जी धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे शो पे मदद किया। मेरा तो यही है कि आज तक जितने भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो सब में हमारे टेरिटरी ही डिस्प्यूटेड एरिया हुआ है। और जो रिसेंट का अगर देखा जाए तो कल के जो फ्रिक्शन पॉइंट जो है PP-15 गोगरा और हॉट स्प्रिंग नहीं तो नहीं था, लेकिन हमारे ट्रूप्स जो है PP-16 से पीछे गया है। PP-16 जो पुराने वहां पे पोस्ट था, करीब 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 50 साल के जो पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, उसको कंप्लीटली वेकेट करना, वो हमारे लिए, मैं मानता हूं हमारे उस एरिया के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमारे बहुत बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड जो है, डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है, बफर एरिया बन चुका है। जो कुकरंग वैली बोलता है, वो हमारे विंटर के मेन ग्रेजिंग एरिया होता था, वो बफर एरिया हो चुका है, जो कि इस फ्रिक्शन पॉइंट में PP-16 कहीं जिक्र नहीं था। जी। So you're saying the grazing land has been converted into buffer zone. आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना लैंड होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब अभी कौन सा नया LAC होगा, नया पोस्ट कहाँ पे होगा, वो क्लियर नहीं है। जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो फौज जो है करम सिंह हिल तक शायद आएगा, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करम सिंह से PP-16 तक 31 किलोमीटर है, करीब 30 किलोमीटर है। वहां से आगे फिर अल्फा 3 करके है, करीब 11 किलोमीटर तक हम पेट्रोलिंग करते हैं टुवर्ड्स PP-15। उस एंगल से अगर देखा जाए तो फिर 30-40 किलोमीटर का एरिया जो है बफर एरिया बन रहा है। तीस तो चालीस अभी किलोमीटर का ग्रेजिंग लैंड बफर एरिया बन गया है, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अगर हम ये भी कहें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो क्या आप इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को एक कॉम्प्रोमाइज कहेंगे इंडिया की साइड पर? हमने वही देखा है, चाहे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट फ्रॉम PP-15 से लेके मुक्परी, जो रिजंगला रिंचनला का जो जितने भी एरिया है, वो पूरा चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है। पहले भी देखा चुशुल में, चाहे ब्लैक टॉप हो, चाहे ग्रूंग हिल हो, चाहे हेलमेट टॉप हो, चाहे बम टॉप हो, चाहे रिजंगला रिंचनला मुक्परी, वो मैक्सिमम एरिया जो है वहां से पहले जब डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें भी हमारे इंडियन साइड की मैक्सिमम ग्रेजिंग एरिया जो है बफर एरिया बन गया था। उसकी वजह से हमारे मैक्सिमम विंटर के ग्रेजिंग एरिया जो है रिड्यूस हो गया था। अभी उस एरिया में जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया होता था वहां पे नहीं हो पा रहा है। इसी तरह फिंगर एरिया में भी वो डिसएंगेजमेंट हुआ है, जो 15 फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक बेशक वो गए हैं, लेकिन हमारा जहां तक क्लेम है वो पूरा खत्म कर दिया। आज की डेट में जो वहां पे पेट्रोल बेस बोलते हैं, वहां तक भी वो एरिया तक फिंगर 4 और फिंगर 3 की बीच का एरिया भी बफर एरिया बन चुका है। तो आप देखिए